अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड्स एंड गैसेस। आपने कभी सोचा है कि डैम के नीचे वाली दीवारें इतनी मोटी क्यों होती हैं? या जब हम बलून फुलाते हैं तो वो क्यों बड़ा होता जाता है? आज हम इन सब सवालात के जवाबात जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं डैम के स्ट्रक्चर की। आपने देखा होगा कि डैम की दीवार नीचे से ज्यादा वाइड होती है और ऊपर से पतली। इसकी वजह क्या है? जब पानी डैम के पीछे जमा होता है तो नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है। ये इसलिए होता है कि नीचे ज्यादा पानी होता है जो ऊपर वाले पानी का वजन उठा रहा होता है। इसीलिए डैम की दीवार नीचे से ज्यादा वाइड होती है ताकि वो ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सके। अब हम समझते हैं कि प्रेशर और डेप्थ का क्या रिलेशन है। जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाते हैं, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है। यह पानी का वजन होता है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होता है। इस वजन की वजह से लिक्विड पार्टिकल्स पर प्रेशर बढ़ता जाता है। और चूंकि लिक्विड पार्टिकल्स हर तरफ रैंडमली हरकत कर रहे होते हैं, इसलिए प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। यानी अगर आप पानी के अंदर हों तो आप पर हर तरफ से एक जैसा प्रेशर होगा। अब हम गैसेस में प्रेशर को समझते हैं। फर्ज करें आप एक बलून फूला रहे हैं। जब आप बलून में एयर भरते हैं तो आप असल में गैस पार्टिकल्स को बलून के अंदर डाल रहे होते हैं। ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं और बलून की दीवारों से कोलाइड करते हैं। और हर बार जब कोई पार्टिकल दीवार से कोलाइड होता है तो वो एक छोटी सी फोर्स लगाता है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, इतने ज्यादा कोलिजन होंगे और दीवारों पर इतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। इसीलिए जैसे जैसे आप बलून में ज्यादा एयर भरते हैं, बलून बड़ा होता जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाता है और दीवारों को बाहर की तरफ धकेलता है। अब हम एक और मिसाल लेते हैं, गाड़ी के टायर की। अगर टायर में एयर कम हो तो गाड़ी का वजन प्रॉपरली सपोर्ट नहीं हो पाता क्योंकि अंदर का प्रेशर कम होता है। लेकिन जब हम टायर में ज्यादा एयर भरते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और पार्टिकल्स ज्यादा फोर्स से कोलाइड करते हैं, जिससे टायर फूल जाता है और गाड़ी का वजन आसानी से उठा सकता है। अब बात करते हैं डेप्थ और गैसेस में प्रेशर के रिलेशन की। जैसे लिक्विड में डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही गैसेस में भी होता है। अर्थ की सरफेस पर हम एटमॉस्फेयर यानी फजा में रहते हैं, जो गैसेस से बनी होती है। ये एटमॉस्फेयर तकरीबन 400 किलोमीटर तक स्प्रेड हुई होती हैं। और सी लेवल पर एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा डेंस होता है, इसलिए वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी फजाई दबाव सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, दो चीजें चेंज होती हैं। एक तो एयर के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, इसीलिए हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और दूसरा, हमारे ऊपर मौजूद एयर का वजन भी कम हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट्स को समझते हैं। फर्ज करें आप एक कंटेनर को देख रहे हैं जिसमें एयर भरी हुई है। जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर होता है, कंटेनर बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर आप कंटेनर के अंदर से एयर निकाल दें तो अंदर का प्रेशर तकरीबन 0 हो जाता है, जबकि बाहर का प्रेशर वैसा ही रहता है। इस सूरत में बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि कंटेनर क्रश यानी दबा दिया जाता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक दिलचस्प असर है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बदौलत सक्शन कप्स सरफेसेस से चमट जाते हैं, जो ग्रेविटी को डिफाई करते हैं। स्ट्रॉ में भी यही फिनोमिना इस्तेमाल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड को स्ट्रॉ के जरिए ऊपर पुश करता है, जिससे हमें आसानी से लिक्विड पीने की सहूलत मिलती है।
अब हम बात करते हैं टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत और गैसेस के प्रेशर के ताल्लुक की। जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके पार्टिकल्स तेज मूव करने लगते हैं और दीवारों से ज्यादा फोर्स से कोलाइड करते हैं। उसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का प्रेशर भी बढ़ जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं प्रेशर कुकर की। जब हम पानी और खाना प्रेशर कुकर में रखते हैं और उसे बंद कर देते हैं तो पानी बॉईल करने लगता है और वेपर्स निकल नहीं पाते क्योंकि कुकर बंद होता है। इस तरह अंदर का प्रेशर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। चलें अब एक बार फिर रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने लिक्विड्स में प्रेशर के बारे में बात की कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि ऊपर मौजूद लिक्विड का वजन नीचे वाले पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है। फिर हमने गैसेस में प्रेशर को समझा कि जब गैस पार्टिकल्स दीवारों से कोलाइड करते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे इतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझा कि सी लेवल पर ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर सबसे डेंस होता है और ऊंचाई पर यह कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स कम होते हैं और ऊपर मौजूद एयर का वजन भी कम हो जाता है। आखिर में हमने टेम्परेचर और गैस प्रेशर के ताल्लुक को देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैस पार्टिकल्स तेज मूव करते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है, जैसा कि प्रेशर कुकर में होता है। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।